Good morning, everyone. वॉइस जा रहा है बेटा? चलिए देखिए, आज के क्लास में हम लोग बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आज का वर्किंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो रेशनल नंबर को, ये चीज हम लोग जानने वाले हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई अ टू रेशनल नंबर। देखिए, तो मल्टीप्लिकेशन हमें करना है दो रेशनल नंबर का। अब देखिए, अगर दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ टू रेशनल number. When we are going to multiply a two rational number, the numerator is multiplied with the numerator and the denominator is multiplied with the denominator. Okay, तो एक जनरल फॉर्म लेते हैं. Let the two rational number be P upon Q and R upon S. ओके, ये दो रेशनल नंबर है. तो इट्स मल्टीप्लीकेशन भी, इट्स मल्टीप्लीकेशन बी. अब देखिए, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, P बाई क्यू इंटू और यहाँ पर R बाई एस. इट मीन्स व्हाट, P इज मल्टीप्लाइड बाई R. यहाँ पर पी आर हो जाएगा और Q इंटू एस क्यू एस हो जाएगा. ओके, यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2/7, एक सेकेंड अच्छे से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 2/7 एंड 3/5. इसे हमें मल्टीप्लाई करना है. तो इसका वर्किंग क्या है, 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5. 2 इंटू 3, तो देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. 2 3 जा 6 और 7 5 जा 35. ओके, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. क्लियर है बेटा? चलिए ठीक है, देखिए ट्राई दिस 5 में आ जाइए. बुक्स है ना? देखिए, बुक में आपके पास ट्राई दिस 5 4 दिया हुआ है. इन द प्रोडक्ट रेशनल नंबर विच ऑप्शन हैज द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज अ प्राइम नंबर. बोला गया कि जब इसका प्रोडक्ट करेंगे रेशनल नंबर का तो किन में हमारा बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्राइम नंबर होगा. प्राइम नंबर पहले से पता है कि क्या होता है. प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई, a number which is divisible by 1 and itself is known as a prime number. ओके, तो यही आपको बताना है. नो, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम 1 का ए ले लेते हैं. 8/17/1/4. ओके, ये क्वेश्चन है. इसका हमें क्या करना, प्रोडक्ट निकालना है. 8/17 मल्टीप्लाइड बाई 1/4. सबसे पहला चीज कि इसका न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ लिख लीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. अगर कैंसिल होगा, याद रखिएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कभी भी कैंसिल नहीं करते, ना ही डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. जब भी कैंसिल करना होगा तो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा. 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8. देखिए न्यूमरेटर 2 इंटू 1, न्यूमरेटर में क्या बच गया, एक बार पूरा स्टेप लिखते हैं. 17 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, यहाँ पर 17. तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया था बेटा, देखते हैं. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दोनों क्या होगा, प्राइम नंबर होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर प्राइम नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर प्राइम नंबर. तो ये हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है. ठीक है ना? चलिए, तो इस तरह से आपको क्या करना है,
कि ट्राई दिस 5 4 को बना लेना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बचे हुए क्वेश्चन को कर लीजिएगा ना। चलिए, तो आगे बढ़े बेटा। देखिए, आगे हमारा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर। पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होता है। रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर, ओके। देखिए, हमें रेसिप्रोकल चाहिए रेशनल नंबर का। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि पी बाई क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इट्स रेसिप्रोकल भी, इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। देखिए, पी बाई क्यू, जिसका भी रेसिप्रोकल लिखना रहता है इसको 1 अपॉन करते हैं, तो 1 अपॉन पी बाई क्यू। जब इसको अपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई पी हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर बोले कि 2/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बता दो बेटा। क्या होगा, 5/2, 5/2, ओके। एनी डाउट। चलिए, तो आगे आते हैं हम लोग। देखिए, ट्राई दिस 5। क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिया, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर। इनका हमें रेसिप्रोकल निकालना है। अब बताइए, 6/19 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 19/6, ओके। चलिए, एक और डी वाले को बताते हैं। -18 है, अब यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। -18 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, -18/1 है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/-18। क्लियर है। चलिए देखिए, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। इसका रेसिप्रोकल पहले निकालना है और उसके बाद उसका प्रोडक्ट करना है। तो -3/7 का रेसिप्रोकल 7/-7/3, और इसका 4/5 का 5/4, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा बेटा। चलिए, तो इसके बाद डिवीजन बताए। चलिए, तो आते हैं हम लोग, देखते हैं डिवीजन। डिवीजन ऑफ अ टू रेशनल नंबर, या फिर इंटीजर होगा तब भी ठीक है ना। चलिए, इंटीजर से स्टार्ट करते हैं पहले, और उसके बाद फिर रेशनल नंबर पे आएंगे। देखिए, ए डिवाइडेड बाई बी। अब जब भी ये डिवीजन में होगा तो देखिए, ये जो डिवीजन का साइन है, ये जो डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो दूसरे वाला जो डिवाइजर होगा, ठीक है ना, जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/b हो जाएगा, ओके। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 8 एज यूजुअल होगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, और ये वाला नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल होके 1/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। पहला तो ये हमारे पास इंटीजर्स का केस में हो गया। दूसरा आते हैं रेशनल नंबर का केस में। देखिए, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है, p बाई क्यू डिवाइडेड बाई r बाई s। अब इसका वर्किंग अगर करना है तो कैसे करेंगे, p बाई क्यू को एज यूजुअल लिखिए, डिवाइड के जगह पर मल्टीप्लाई, और r बाई s का रेसिप्रोकल, r बाई s का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, s बाई r। तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू एस, और नीचे q इंटू r, ओके। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 2/14 डिवाइडेड बाई 5/7, ओके। तो 2/14 को एज यूजुअल लिखिए, डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में, और इस नंबर को क्या रेसिप्रोकल करना है, तो ये क्या हो जाएगा,
7/5, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, न्यूमरेटर 2 × 1 2 और 5 2 जा, देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 × 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और नीचे 5, तो 1/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग लगा दी है बेटा, बाद में आप शाम में देखकर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? अभी नोट डाउन नहीं करना है, ओके? चलिए देखिए, ट्राई दिस आते हैं यहाँ पर, क्या दिया, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, फाइंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिवीजन सम द रिजल्ट विल बी अ होल नंबर। बोला गया कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए और किसका रिजल्ट हमारा होल नंबर होता है, तो होल नंबर क्या है आपको पता ही है, ठीक है? तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा क्या आता है। आते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ पे। देखिए, इन एक्सरसाइज 5.2 मल्टीप्लाई 4/5/35/7, क्या इस सारे का मल्टीप्लीकेशन निकल जाएगा? देखकर बताइए, कोई बताना है? बोलिए बेटा। एक्सरसाइज 5.2 में कोई क्वेश्चन को हेल्प करना है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, सी वाला, सी का टाइप का तो हम बता चुके हैं बेटा, चलिए तब भी बता देते हैं अगर कंफ्यूजन है तो। ये आपका एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सी क्या है, 25/-9/-36/5, इसे क्या करना, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 25/-9, बाई की जगह पर मल्टीप्लाई -36/5, ओके। सबसे पहला चीज यहाँ से माइनस, ये माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो देखिए ऊपर में क्या बचा बेटा, 5 × 4 और डिनोमिनेटर में 1 × 1, 5 4 जा 20, 1 × 1 1, तो 20/1 क्या होगा, 20। यही हमारा आंसर है, ओके। एनी डाउट? हो जाएगा ना? चलिए, तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम दो क्वेश्चन में आपको हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखते हैं, क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है -6 डिवाइडेड बाई 12/5, ओके। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप नीचे अगर 1 नहीं है तो 1 ले लीजिए, ये आपके लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा। नाउ ये क्या है, -6/1, डिवाइड को क्या करें, मल्टीप्लाई, तो ये वाला टर्म क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो 5/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 6 1 जा 6, तो यहाँ पर -1 × 5, और नीचे क्या है 1 × 2, तो -1 × 5 क्या होगा, -5, और नीचे में 2, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है? चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे, इसी का बी। बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 7/-8 डिवाइडेड बाई -14, ओके। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। वर्किंग सेम, 7/-8 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो 1/14, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस को छोड़ दीजिए, ऊपर में ही यहाँ पर 14 लेकर आइए, ये माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो देखिए 1 × 1 1, और 8 2 जा 16, तो 1/16 इज आवर आंसर, ओके। क्लियर है? नाउ इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई यूजिंग अ बोर्ड मास। क्या बोला गया, बोर्ड मास का रूल्स को यूज करके आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग बोर्ड मास का रूल्स में क्या जानते हैं, ब्रैकेट का वर्किंग पहले करना है। तो इन दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा इन दोनों का भी सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसके बाद प्लस करेंगे, एडिशन का साइन, ओके। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, बोर्ड मास का रूल्स।
कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट का सॉल्व, उसके बाद ब्रैकेट जब हो जाएगा तो ऑफ होगा तो ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और ये रूल्स याद रखिए, उसके बाद सॉल्व करते चले जाइए। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है ना बेटा? चलिए तो ऐसा करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 to 15 को आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा? अदरवाइज नहीं तो बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाएगा। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये होमवर्क रहेगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 to 15 को एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए तो क्लास को एंड करें बेटा, घर पे बना लीजिएगा। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।